हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल पे। आप सबको मैं बताना चाहता हूं कि आपके केवीएस का जो रिज़ल्ट है वो साइट पर अपलोड हो चुका है। जी हाँ, कुछ ऐसा ही आप सुनना चाहते हो क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस जो अभी सर्कुलर में घूम रहे हैं, बताया जा रहा है कि केवीएस ने कुछ अलग अलग रिजल्ट जो हैं वो बना के रखे हुए हैं और केवीएस जैसे ही एमओई का ऑर्डर मिलेगा वो रिजल्ट रिलीज कर देगा। अब आपको अपने इस दिमाग से थोड़ा सा सोचना चाहिए कि ये अफवाह फैलाने से पहले थोड़ा सा लॉजिकली सोच लो। केवीएस भले ही ऑटोनोमस बॉडी है, मेरी बात आपको पता होगी कि मैं कहां से और किस चीज से कनेक्ट कर रहा हूं, बहुत अच्छे से आपको पता होगी। केवीएस भले ही ऑटोनोमस बॉडी है लेकिन वो अंडरटेकिंग गवर्नमेंट आती है। उसका क्या रीजन है कि जो सैलरी होती है वो केवीएस अपने एम्प्लॉय को खुद से नहीं देता, सेंट्रल गवर्नमेंट के वो एम्प्लॉय होते हैं। पहली चीज, ये कॉमन सी चीज है, ये पूरे एक एक बच्चे को पता है कि केवीएस की जो सैलरी जो टीचर्स को मिलती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू मिलती है। सबसे बड़ी बात कि जब तक सुप्रीम कोर्ट में डिसीजन पड़ा हुआ है तब तक आप ये नहीं डिसाइड कर सकते कि रिजल्ट आएगा, पहली चीज। और ये देखो, आपको सिर्फ जगाने के लिए कहना कि एमओई जैसे ही रिलीज करेगा, जैसे ही आदेश देगा तुरंत रिजल्ट आ जाएगा, तो भाई एमओई है क्या? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन किसके अंडरटेकिंग में? सेंट्रल गवर्नमेंट के। सेंट्रल गवर्नमेंट आपको सैलरी देती है और सुप्रीम कोर्ट का जब तक डिसीजन नहीं आएगा तब तक नहीं होगा। कुल मिला जुला करके जो पर्दे की पीछे की कहानी जो खेली जा रही है उसकी सच्चाई ये है कि आपको चुनाव दिख रहे हैं, ठीक है। चुनाव जैसे जैसे करीब आएंगे उस तरह से रिजल्ट को रिलीज किया जाएगा। ये जो लोग आज कहानी फैला रहे हैं यही लोग पिछले साल जुलाई में ही वैकेंसी को ला रहे थे और यही लोग पिछले साल जनवरी में भी वैकेंसी को ला रहे थे। और आप देख सकते हैं कि वैकेंसी तब आई है 6 महीने बाद। तो भाई ऐसे लोगों से, अफवाहों से आप परेशान मत होइए। मेरा सिंपल सा ये वीडियो बनाने का एक ही मकसद था कि जो भी लोग परेशान हो रहे हैं वो पहले तो रिलैक्स होना शुरू कर ले और थोड़ा लॉजिकली, मैं बार बार बोलता हूं, आप इंटेलेक्चुअल बनने की कोशिश कीजिए। हमेशा सोचने की कोशिश कीजिए कि क्या चीजें सही हैं और क्या गलत है, उसके बेस तैयार कीजिए। देखो एक चीज और बता दूं, ना किसी का हेडक्वार्टर में कोई संपर्क है, ना किसी के हेडक्वार्टर के बाहर से वीडियो बना देने से कुछ हो जाने वाला है, और ना ही किसी के पास कोई न्यूज है, ठीक है। तो आपको वो बरगलाने के लिए कोई भी न्यूज ला करके दे सकते हैं। हम ऐसा नहीं करना चाहते हैं और ना ही हम करते हैं कि हम आपको कोई भी चीज कोई भी ला करके आपके सामने रख दे, आप उसे मसाले की तरह ले रहे हो, मजा आ रहा है सर, आप अच्छा कर रहे हो सर, हमारे लिए आप देवता हो। मुझे नहीं बनना है, मुझे ना देवता बनना है ना कुछ बनना है। हमें एक इंसान बनना है और इंटेलेक्चुअल इंसान बनने की कोशिश करनी है। हम जिसको कुछ बता रहे हैं उसको सॉलिडिटी के साथ बताएं, उसका रीजन भी होना चाहिए, क्योंकि आप बिना रीजन के जब भी कोई काम करते हो वो ज्यादा दिन नहीं चलता, वो कुछ ही दिन चलता है। और पहली चीज, जो टैग लगाने वाली बात होती है ना, कि अगर किसी के ऊपर टैग केवीएस का टैग लगा हुआ है, किसी के ऊपर DSSB का टैग लगा हुआ है, किसी के ऊपर यूपी सुपरटेट का टैग लगा हुआ है, वो उसी टैग के नीचे अपना डेवलपमेंट करते हैं, ना कि सामने वाले का। क्यों? क्योंकि टैग से क्या होता है, आप अपने आप को तो डेवलप कर रहे हो लेकिन जो बच्चा आपको देख रहा है उसके डेवलपमेंट के बारे में आप नहीं सोच रहे हो। वो आपके टैग से कुछ नहीं लेना देना है उस बच्चे को, आपकी इंफॉर्मेशन, आपकी नॉलेज से उसको लेना देना है। और जब आप टैग को बेचना शुरू करते हो तो आप फिर उस बच्चे का नुकसान कर रहे हो। और आपको करना है अपनी सही चीजों का सदुपयोग करना है, ठीक है। जो कि आपके पास नॉलेज है उसको सही डायरेक्शन में लगाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो एक चीज जान लीजिए कि जो रिजल्ट, चाहे वो बीएड के पक्ष में हो चाहे वो बीटीसी के पक्ष में हो, जो रिजल्ट आएगा वो सबके लिए और सबको मान्य करना होगा, चाहे वो बीएड वाले हों चाहे बीटीसी वाले हों, टू बी वेरी फ्रैंक। अब आप ये सोचिए कि किसका रिजल्ट आ जाएगा। कुछ तो ऐसे ऐसे धुरंधर पड़े हुए जो ये बता देते हैं कि सर बीएड बाहर हो जाएगा, कुछ ही ऐसे धुरंधर पड़े हुए बताते हैं कि बीएड बाहर होकर के सिर्फ बीटीसी वालों का या डीएलएड वालों का या डीएड वालों का रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो भाई इनकी अगर इतनी पहुंच है तो ये 6 महीने पहले जब वैकेंसी बता रहे थे उससे 6 महीने लेट क्यों हो गई वैकेंसी? किसी की कोई पहुंच नहीं है, पहली तो चीज ये जान लो, ठीक है। अब सवाल आता है तो हमें क्या करना चाहिए? जो भी स्टूडेंट, चाहे वो बीएड हो चाहे डीएलएड हो, एज अ टीचर अगर आप न्यूट्रल होकर के बात करोगे तो सिर्फ ये चीज निकल के आएगी, अपनी प्रिपरेशन पे आप फोकस कीजिए, ठीक है। प्रिपरेशन ही आपको आगे काम आएगी, चाहे आप किसी भी फील्ड की बात कर लो। चलो 1% के केस में मान लेता हूं, मैं 1% के केस में मानता हूं कि मान लो बीटीसी वाले या डीएलएड वाले रह गए,
ठीक है, 1% के केस में मानता हूं कि ये रह गए, मैंने 1% लिया, मतलब कि बहुत कम चांसेस है, ठीक है, कि इसमें केवल वही रह गए, तो क्या हो जाएगा? क्या वो बिना इंटरव्यू की प्रिपरेशन किए सेलेक्ट हो जाएंगे? या फिर क्या बीएड वालों के लिए टीजीटी का मौका नहीं रहेगा? क्या अगली बार आपको टीजीटी का पेपर देना नहीं रहेगा? मिलेगा ना। तो भाई अगर 1% के केस में इतने सारे चांसेस आपकी लाइफ आपको दे रही है, तो सोचिए और इंटेलेक्चुअल बनिए। ऐसे अफवाहों से, ऐसी जो भी चीजें जो नेगेटिविटी फैलाई जा रही हैं, इनसे दूर रहने की कोशिश कीजिए। अपने आप को थोड़ा सोचने के काबिल बनाइए, क्योंकि मैं आपके दर्द को समझ सकता हूं, आपकी फीलिंग समझ सकता हूं। एक होता है ना कि एक जोन होता है वेट करने का। अब तक तो वैकेंसी का वेट किया, अब रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। तो वो जो वेट करने का जोन है, या जो आपका रिजल्ट के वेट करने का जोन है, वो एक दिन जरूर खत्म होगा और जल्दी खत्म हो जाएगा। लेकिन उसके चक्कर में अफवाहों में मत पड़िए, और कोई भी चीज को गंदे तरीके से अगर कोई रिप्रेजेंट कर रहा है तो उससे बिल्कुल दूरी बनाए रखिए। मैंने देखा है ऐसे ऐसे बड़े बड़े टीचर जो इतने बड़े बड़े टीचर्स की बुराई कर देते हैं, जो आज यूपीएससी को पढ़ा रहे हैं, उनके ऊपर भी क्लेम करके बैठे हुए। अरे मेरे भाई, उससे देखो, उससे क्या होता है कि जो टीचर्स कंट्रोवर्शियल में आते हैं, उससे उनकी कंट्रोवर्सी डेवलप होती है। टीचर का सब्सक्राइबर कम नहीं होगा, टीचर के सब्सक्राइबर फिर भी बढ़ेंगे, टीचर का रेवेन्यू फिर भी बढ़ेगा, टीचर के कोर्सेज फिर भी बिकेंगे। आप भले ही उनकी लाख बुराई कर लो, मैं सीधे सीधे नाम ले लेता हूं। आप मान के चलो जो विकास देवी कीर्ति सर हैं, आज उनके ऊपर अफवाह फैलाया जा रहा है कि ये आईएएस बनाने के नाम पे करोड़ों रुपए ले रहे हैं। तो भाई वो आपके सिर पे बंदूक रख के बोलने जा रहे हैं क्या कि आप मेरे को पैसे दो, मैं आपको आईएएस बनाऊंगा? नहीं ना। बच्चे अपनी मर्जी से जाते हैं, और उनको कंट्रोवर्सी में फैला करके लोग अपने पर्सनल टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट कर रहे हैं। उनकी सोच आप देख सकते हो, उनकी सोच समझ सकते हो कि कितनी बड़ी सोच है उनकी। और जब यही चीज उनके ऊपर आती है तो लगते हैं गाथा गाने, लगते हैं गान गाने। ठीक है, अब वो मेरे इस वीडियो को देखने के बाद भी शेयर होने वाली है, और वो जाकर के बताएंगे, जो बच्चे हैं वो जाकर के बताएंगे ऐसे ऐसे बात। तो भाई एक चीज समझो, वो इंसान आईएएस पैदा करने की मशीन है। आपने कितने बनाए आईएएस? नहीं बनाए ना। तो भाई सोचने की कोशिश किया करो। आपने टीचिंग फील्ड में वो झंडे गाड़े हैं, तो उन्होंने आईएएस के फील्ड में झंडे गाड़े हैं। आप भी तो जितने बच्चे आप पढ़ाते हो सबका सिलेक्शन दे देते हो क्या? एक से एक चैनल है, वो मतलब बोलेंगे ना 6000 में 3000 उनका सिलेक्शन है। इसका मतलब पूरे अगले बाकी सब मिल करके केवल 3000 दिए हैं। अभी देखना आप, ये भी मैं आपको इंटेलेक्चुअलिटी बता रहा हूं। एक से एक चैनल अभी आपको मिलेंगे, आप रिजल्ट आने दो, वो नाम दिखा देंगे कि ये सारे सिलेक्शन मैंने दिए हैं। मतलब ये है कि सिर्फ कंट्रोवर्सी क्रिएट की जाती है, उससे टीचर्स का कोई घाटा नहीं होता है। कोई भी टीचर हो, चाहे मैं हूं चाहे XYZ कोई भी हो, उसका कोई घाटा नहीं होता। मेरी इस वीडियो के थ्रू मेरा कोई घाटा नहीं होगा, और ना ही मैं किसी और का कर सकता हूं। घाटा किसका होता है? जो बच्चा मेहनत कर रहा है वो इस कंट्रोवर्सी के चक्कर में फंसता है, और एक दूसरे की इस कंट्रोवर्सी के अंदर उसका माइंडसेट पढ़ने वाला जो है वो गायब होता है। आपको न्यूट्रल तरीके से रहना है, जिधर नॉलेज मिल रही है उधर जाकर के लो और अपनी सॉलिड तैयारी करो। अभी DSSS की चीजें आने वाली हैं, उसकी भी आपको सॉलिड तैयारी करनी है। अभी आपके सामने KVS के रिजल्ट्स आने वाले हैं, उसके बाद आपका डिसीजन होगा कि हम किधर और तैयारी करेंगे, उसकी तैयारी करनी। बिना तैयारी के कोई चीज हासिल नहीं होनी। एक चीज और जान लो, 2024 के अंदर होने हैं चुनाव, तो वैकेंसीज तो देखने को मिलेंगी, चाहे वो यूपी की ही रख लो और चाहे आप किसकी रख लो, सेंट्रल की ही रख लो। तो आपको रेडी रहना है, ठीक है, क्योंकि रेडीनेस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ लर्निंग। और जब तक रेडी नहीं रहोगे तब तक आप किसी चीज को सीख नहीं सकते हो, और तब तक आप किसी चीज को ग्रैब नहीं कर सकते हो। पहली चीज तो ये बैठा लो अपने दिमाग के अंदर, ठीक है। तो ऐसे कंट्रोवर्शियल टीचर्स से दूर रहने की कोशिश करो, अपना माइंडसेट काम रखो, कंपोज रहो, ठीक है। और सवाल बहुत सबके सामने खड़े हैं, क्वेश्चन मार्क, बीएड या बीटीसी, वो पड़ा रहेगा जब तक डिसीजन नहीं आएगा, ठीक है। वेट करिए डिसीजन का, रिजल्ट का वेट करिए। किसी के बस की बात नहीं है रिजल्ट निकलवा देना। अगर होती तो वैकेंसी वो अपने चुटकी में अपने अनुसार लेकर के आते, किसी के अनुसार नहीं आई, उसका जब मन हुआ तब आई थी, ठीक है। तो बस इतनी सी आंख खोलने वाला ये है। मेरे पास बहुत ढेर सारे मैसेजेज आ गए थे व्हाट्सएप के ऊपर, टेलीग्राम के ऊपर, सर आप कुछ बताओ क्या है, क्या सीन है। तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। मेरी इस तरफ से यही है। अब आप देख लो कि आप कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। और हाँ, सीटेट की क्लासेस चल रही हैं, तो आपके जो भी छोटे भाई बहन हैं उनको शेयर कर सकते हो। DSSS की क्लासेस चल रही हैं, और जैसे ही आपका जुलाई स्टार्ट होगा हम आपके इंटरव्यू की
प्रिपरेशन भी कंटिन्यू करने वाले हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।